लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स और सेकंड बॉडी चोंग को ढूंढने के लिए निकल गए थे, जहां ढूंढते ढूंढते उन्हें सबसे पहले एक ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन मिली थी, जिससे एक मैसेंजर सारे मैसेजेस चोंग को पहुंचाता था। तो उस फॉर्मेशन की मदद से वो दोनों एक गुफा के पास आ गए थे, लेकिन तभी उस गुफा में से इमोर्टल टेम्पल के फर्स्ट जनरल ने निकलकर उन दोनों पर अटैक कर दिया था, लेकिन एलेक्स ने उसे खत्म कर दिया था, जिसके बाद वो दोनों गुफा में चले गए थे। अब आगे तो एपिसोड 174 की शुरुआत में हम उस गुफा का सीन देखते हैं, जहां एलेक्स और सेकंड बॉडी चोंग को ढूंढ रहे थे। तभी वहां पड़ा सोना देखकर बोलने वाला पत्थर कहता है कि इसकी मदद से तो हम अमीर हो सकते हैं। इसके बाद वो वहां पड़े ट्रेजर्स को खाने लगता है, क्योंकि वो उससे स्ट्रॉन्ग बनता था। इधर एलेक्स सेकंड बॉडी से कहता है कि ऐसी ही गुफा में थोड़े दिन पहले मैं गया था, लेकिन इन दोनों गुफा का बस एक ही एग्जिट पॉइंट है, इसलिए चोंग इस जगह पर तो कल्टीवेशन करके अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर उस पर कोई अटैक करेगा तो वो भाग भी नहीं पाएगा। ये सुन के सेकंड बॉडी कहती है कि ये जगह रेगिस्तान में है, इसलिए यहाँ कोई नहीं आता जाता होगा। हो सकता है यही सोचकर चोंग ने इस जगह को अपना कल्टीवेशन प्लेस चुना होगा। उसी वक्त बोलने वाला पत्थर उन दोनों से कहता है कि चोंग की बात छोड़ो, सबसे पहले यहाँ पड़े सोने को और ट्रेजर्स को उठाओ। तभी एलेक्स उन ट्रेजर्स को देखने लगता है, जहां उसे एक स्टोन पड़ा मिलता है, लेकिन बोलने वाला पत्थर तुरंत उस स्टोन को लेकर खाने की कोशिश करता है, पर वो उसी वक्त उसे वापस निकाल देता है, क्योंकि उसे उसका स्वाद बहुत बेकार लगा था। तभी सेकंड बॉडी स्टोन को उठाकर कहती है कि ये एक सैक्रेड आइटम है, क्योंकि इसके अंदर एक लिक्विड है जो आंखों को साफ कर देता है, जिससे हम काफी दूर तक देख पाते हैं। तो ये सुन के एलेक्स अपनी आंखों का इस्तेमाल करके स्टोन के अंदर देखने की कोशिश करता है, जहां उसे स्टोन के अंदर का लिक्विड दिख रहा था, इसलिए वो स्टोन को लेकर उसे कट कर देता है, जिसके बाद उसे उसमें से एक फ्रूट मिलता है। तो एलेक्स सेकंड बॉडी से कहता है कि तुम इस फ्रूट के लिक्विड को अपनी आंखों के लिए इस्तेमाल कर लो। इस पे सेकंड बॉडी एलेक्स से कहती है कि तुम्हें ये फ्रूट इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही स्काई आई टेक्निक की बेसिक फॉर्म है जो इसकी मदद से एडवांस हो सकती है, इसलिए तुम इसे इस्तेमाल करो और मैं इतने तुम्हें प्रोटेक्ट करती हूँ। ये सुन के एलेक्स उसी जगह बैठकर उस फ्रूट को कट कर देता है, जिसके बाद उसमें से लिक्विड निकलकर एलेक्स की आंखों में चला जाता है और उसकी आंखों की नसों को स्ट्रॉन्ग बनाने लगता है। तो ये सब देखकर सेकंड बॉडी कहती है कि ये फ्रूट तो बड़े कमाल का है। इधर एलेक्स उस फ्रूट को पूरी तरह से कंज्यूम कर लेता है और अब उसकी स्काई आई टेक्निक एडवांस लेवल पर पहुंच गई थी, जिसकी मदद से वो उड़ते हुए मच्छर को भी स्लो मोशन में देख पा रहा था, साथ ही वो दूर तक छोटी से छोटी चीज भी देख पा रहा था। उसी वक्त सेकंड बॉडी एलेक्स से पूछती है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है। इस पे एलेक्स बोलता है कि इस फ्रूट की मदद से मेरी आंखें पहले से और अच्छी हो गई है, जिसकी वजह से मैं और साफ साफ देख पा रहा हूँ। ऊपर से अब मैं ह्यूमंस के आर पार भी देख पाऊंगा, जो मैं पहले नहीं देख पाता था। इस पे सेकंड बॉडी कहती है कि मैंने सुना है कि एक मास्टर ने अपनी स्काई आई टेक्निक की ट्रेनिंग पूरी कर ली थी, जिसके बाद उसके अपोनेंट के अटैक्स उस पे काम नहीं करते थे, क्योंकि वो पहले ही उनसे बच जाता था। तभी बोलने वाला पत्थर कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, अभी तो स्काई आई टेक्निक की ट्रेनिंग और बाकी है, जिसके बाद इसकी और पावर्स एक्टिवेट होती रहेंगी। अब एलेक्स उस फ्रूट को रखने लगता है, क्योंकि अब वो उसके लिक्विड को और कंज्यूम नहीं करना चाहता था। तभी वो गलती से सेकंड बॉडी की तरफ देख लेता है और फिर शर्माकर मुंह फेर लेता है। ये देखकर सेकंड बॉडी भी समझ जाती है कि अभी अभी क्या हुआ है, इसलिए वो गुस्से में एलेक्स से कहती है कि तुरंत ही अपनी इन पावर्स को बंद करो। इस पे एलेक्स बोलता है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, ये तो बस गलती से हो गया। अब एलेक्स वो फ्रूट सेकंड बॉडी को दे देता है, ताकि वो भी उसके लिक्विड को कंज्यूम कर सके। आगे वो दोनों चलते चलते एक ऑल्टर के पास आ जाते हैं, जहाँ एलेक्स को एक फॉर्मेशन दिखती है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि ये फॉर्मेशन तो एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है, क्योंकि ऐसी ही एक फॉर्मेशन गॉड लियो भी बनाया करती थी। तभी बोलने वाला पत्थर कहता है कि मुझे तो कोई फॉर्मेशन दिख ही नहीं रही, तुम किस फॉर्मेशन की बात कर रहे हो। ये सुन के एलेक्स कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारे पास स्काई आई टेक्निक नहीं है। अब एलेक्स उस फॉर्मेशन को अपनी स्पिरिचुअल पावर से विजिबल करता है और बोलने वाले पत्थर से पूछता है कि क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो। ये सुन के बोलने वाला पत्थर कहता है कि मैंने गॉड लियो की बनाई कई फॉर्मेशन देखी है, इसलिए मैं इसे भी समझ सकता हूँ। अब बोलने वाला पत्थर उस फॉर्मेशन को पूरा करके टेलीपोर्टेशन सिस्टम ऑन कर देता है, लेकिन वहाँ से निकलने से पहले वो एलेक्स से बोलता है कि मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा।
क्योंकि यहाँ अभी भी कई सारे ट्रेजर्स पड़े हैं जो मुझे पावरफुल बना सकते हैं। ऊपर से हो सकता है यहाँ पर कोई एस्केप टेक्निक भी हो जिसकी मदद से तुम हर मुसीबत वाली जगह से बचकर भाग सकोगे। इस पे एलेक्स कहता है कि सबसे पहले हम चोंग को ढूंढेंगे और फिर वापस आकर ये ट्रेजर्स भी ले लेंगे। ये सुन के बोलने वाला पत्थर खुश हो जाता है और उन दोनों के साथ उस सिस्टम की मदद से टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ टेलीपोर्ट होकर वो तीनों एक जंगल में पहुंच जाते हैं। जहाँ पहुंचने पर एलेक्स बोलने वाले पत्थर से कहता है कि यहाँ तो चोंग की परछाई भी नहीं है, लगता है तुम फिर से हमें किसी गलत जगह ले आए हो। इस पे बोलने वाला पत्थर कहता है कि मैंने इस बार सब कुछ सही करा था, जरूर तुमने जब उस फॉर्मेशन को विजिबल किया होगा तब तुमसे ही कोई गलती हो गई होगी। अब वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं तो सेकंड बॉडी उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों चुप रहो, हम इस वक्त इंसेक्ट वैली में हैं, जहाँ सारे इंसेक्ट्स पॉइजनस हैं और हो सकता है यहाँ आसपास इंसेक्ट किंग भी हो। इसके बाद सेकेंड बॉडी कहती है कि अगर चोंग ने इस इंसेक्ट वैली को एक बैरियर की तरह चुना है तो वो बहुत ही चालू है, क्योंकि कोई इतनी आसानी से इस इंसेक्ट वैली को क्रॉस नहीं कर सकता। इस पे एलेक्स कहता है कि इनमें से बहुत सारे इंसेक्ट्स के पास डिवाइन फायर है, ऊपर से ये नंबर में बहुत ज्यादा है, इसलिए गलती से यहाँ किसी ने चोंग पर अटैक करने की कोशिश करी तो वो मुसीबत में पड़ जाएगा। तभी बोलने वाला पत्थर कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंसेक्ट किंग भी इमोर्टल पैलेस का गुलाम हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो हमें इस जगह से तुरंत निकल जाना चाहिए। ये सुन के एलेक्स कहता है कि मेरी और चोंग की लड़ाई अभी नहीं तो फ्यूचर में होगी, इसलिए मुझे जानना है कि उसके साथ इंसेक्ट एम्परर है ताकि मैं उसकी सारी ताकतों के बारे में जान सकूं। उसी वक्त सेकेंड बॉडी कहती है कि हम सबसे पहले इस इंसेक्ट वैली को क्रॉस करते हैं, इसलिए अपनी सांस रोक कर रखना। अब वो दोनों आगे की ओर चलने लगते हैं, जहाँ चलते चलते सेकेंड बॉडी बोलती है कि ये इंसेक्ट हड्डियों को भी नहीं छोड़ते और अगर ये इंसेक्ट शांत है तो हो सकता है चोंग को अभी हमारे बारे में नहीं पता चला होगा। तभी उनकी तरफ एक बड़ा सा बिच्छू आने लगता है, जिसपे एलेक्स अटैक करके उसे मारने वाला था, पर सेकंड बॉडी उसे रोक देती है, जिसके बाद वो बिच्छू वहां से चला जाता है। लेकिन तभी एलेक्स देखता है कि बोलने वाले पत्थर पे एक स्पाइडर बैठी है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर रहा था। तो ये देखकर एलेक्स स्पाइडर को मार देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उनके सामने क्वीन स्पाइडर का नेस्ट है। तभी एक स्पाइडर उन पे पीछे से अटैक करती है, लेकिन एलेक्स अपनी डिवाइन स्पेयर से उसे मार देता है। उसी वक्त वो क्वीन स्पाइडर वहां पर अपना पॉइजन फैलाने लगती है, तो एलेक्स ये देखकर तुरंत ही सेकंड बॉडी और बोलने वाले पत्थर को कवर करके वहां से भागने लगता है। जहां भागते भागते वो देखते हैं कि उनके सामने से भी इंसेक्ट आ रहे हैं, इसलिए वो साइड की तरफ भागने लगते हैं। तभी बोलने वाला पत्थर कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी कोई रास्ता ढूंढना होगा, वरना ये इंसेक्ट्स हमें खा जाएंगे। ये सुन के एलेक्स बोलने वाले पत्थर से कहता है कि अगर चोंग यहाँ पर है तो जरूर यहाँ पर सरवाइव करने का कोई रास्ता होगा, इसलिए तुम जाकर उसे ढूंढो। इस पे बोलने वाला पत्थर चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे पास स्काई आई नहीं है तो मैं उसे कैसे ढूंढ सकता हूँ। ये सुन के एलेक्स अपनी स्काई आई की मदद से उस जगह को स्कैन करने लगता है, जहाँ स्कैन करने के बाद उसे एक पॉइजन गॉड ट्री दिखता है जो कि बहुत ज्यादा पॉइजनस था और वहाँ कई सारे इंसेक्ट्स उस ट्री की पूजा कर रहे थे। अब ये बात पता चलने पर एलेक्स सेकंड बॉडी और बोलने वाले पत्थर से कहता है कि लगता है ये इंसेक्ट्स उस जगह पर अटैक नहीं करते क्योंकि वो उनका होली प्लेस है, इसलिए हमें वहाँ चलना चाहिए। अब एलेक्स वहां तक सेफली पहुंचने के लिए खुद को बोलने वाले पत्थर और सेकंड बॉडी को उस गोल्डन फर्नेस में डाल लेता है, जिसके बाद वो उसी तरफ जाने लगता है। पर उस जगह पर एक बैरियर बना था, लेकिन वो गोल्डन फर्नेस उसे तोड़ देता है और उस पेड़ के पास आ जाता है, जिसके बाद वो सब गोल्डन फर्नेस से बाहर आ जाते हैं। तभी सेकंड बॉडी कहती है कि अगर जैसा अटैक हम पर हुआ था वैसा अटैक अगर हेवनली डाइटी पर भी होता तो वो भी मुश्किल से बच पाता, लेकिन ये गोल्डन फर्नेस तो कमाल का है, इसने हमें कुछ भी नहीं होने दिया। ये सुन के एलेक्स कहता है कि हाँ, इस फर्नेस की डिफेंसिव पावर तो कमाल की है, पर मुझे नहीं पता कि इसका ओरिजिन कहाँ है। इस पे बोलने वाला पत्थर कहता है कि सारे अच्छे अच्छे ट्रेजर्स तो एलेक्स रख लेता है और मुझे ये कुछ भी नहीं देता। तभी सेकंड बॉडी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इंसेक्ट किंग इस जगह पर पॉइजनस इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, बल्कि ये इस ट्री का कमाल है जो इंसानों के लिए खतरा है पर इंसेक्ट्स के लिए भगवान है। तभी एलेक्स उस ट्री पे एक फ्रूट देखता है, इसलिए वो इस बारे में सेकंड बॉडी से पूछता है। तो सेकंड बॉडी कहती है कि मैंने सुना है कि इसको खाने के बाद अगर आप जिंदा रह जाओ तो आपको पॉइजन से कभी भी कुछ नहीं होता, ऊपर से कई बार आप हेवनली डाइटी भी बन जाते हो। ये सुन के एलेक्स बोलता है
कि अगर इसके इतने फायदे हैं तो ज़रूर इसे कंज्यूम करना मुश्किल होगा। इस पे सेकंड बॉडी कहती है कि अब तक सिर्फ कुछ ही लोग इसे कंज्यूम कर पाए हैं और जिन्होंने भी ऐसा किया है मैंने सुना है कि वो जहाँ से भी गुजरते हैं वहाँ के इंसेक्ट्स अपने आप मर जाते हैं। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि तब तो मुझे इस फ्रूट ट्री का ध्यान रखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं फ्यूचर में यहाँ आके इसे कंज्यूम करूँ। उसी वक्त उस बोलने वाले पत्थर को उस पेड़ पर एक फॉर्मेशन दिखती है जिसके अंदर एक और जगह थी। तो उस फॉर्मेशन को देखकर एलेक्स बोलता है कि चलो इसके अंदर जाके देखते हैं। अब वो तीनों उस फॉर्मेशन के अंदर वाली जगह पर आ जाते हैं जो बहुत ज्यादा सुंदर थी। तो सेकंड बॉडी बोलती है कि किसने सोचा था कि इस सुंदर जगह के बाहर बहुत सारे इंसेक्ट्स होंगे। तभी एलेक्स कहता है कि इमोर्टल पैलेस की जानकारी काफी अच्छी है जो उन्हें ऐसे किसी पैलेस के बारे में पता है। तभी एलेक्स को सामने एक फॉर्मेशन दिखती है जो बाकी दोनों को नहीं दिख रही थी। इसलिए एलेक्स उन दोनों से कहता है कि जरूर उसके अंदर चौंग कल्टीवेशन कर रहा होगा। अब वो दोनों उस फॉर्मेशन के पास आ जाते हैं जहाँ एलेक्स बोलता है कि चौंग तो यहाँ पर आउटसाइड वर्ल्ड से कट होके अपना कल्टीवेशन कर रहा है, इसलिए तो उसे हमारे यहाँ होने का पता भी नहीं है। तभी सेकंड बॉडी एलेक्स से बोलती है कि तुम चौंग पर अभी अटैक मत कर देना, पता नहीं ये फॉर्मेशन कितनी खतरनाक हो। तभी वो बोलने वाला पत्थर देखता है कि चौंग बोन बुक और इमोर्टल ब्लड की मदद से कल्टीवेशन कर रहा है। तो ये देखने के बाद बोलने वाला पत्थर उस फॉर्मेशन के अंदर घुसने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी एलेक्स बोलने वाले पत्थर को समझाता है कि चौंग उस इमोर्टल ब्लड का बहुत सारा हिस्सा कंज्यूम कर चुका है, इसलिए उसे अब लेने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद एलेक्स उससे पूछता है कि तुम्हें इस फॉर्मेशन को तोड़ने में कितना समय लगेगा। ये सुन के बोलने वाला पत्थर कहता है कि इसमें हमारी काफी एनर्जी चली जाएगी, ऊपर से इससे चौंग भी जाग जाएगा। तो इस पे एलेक्स कहता है कि फिर तो हमें चौंग को डराना चाहिए। अब वो तीनों एक प्लान बनाते हैं जिसके बाद बोलने वाला पत्थर वहाँ साइज बड़ा करने वाला एक ट्रेजर रख देता है जिसमें एलेक्स और सेकंड बॉडी अपनी अपनी 20 स्पिरिट भेज देते हैं जो उस ट्रेजर के अंदर से जाके बहुत बड़ी हो गई थी। जिसके बाद वो 20 स्पिरिट उस फॉर्मेशन पर अटैक करती है जिसकी वजह से डर के मारे चौंग की आंखें खुल जाती है और अचानक से आंख खुलने की वजह से वो थोड़ा घायल भी हो गया था। तभी बोलने वाला पत्थर उस फॉर्मेशन को तोड़ने लगता है जहाँ थोड़े ही समय में वो सब उस फॉर्मेशन को आराम से तोड़ देते हैं। तो ये देखकर चौंग उस स्टोन ट्रेजर के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करता है जिस पे वो बैठा था, पर कमजोर होने की वजह से वो उसे नहीं हिला पा रहा था। तभी एलेक्स अपने डिवाइन स्पेयर बाहर निकाल लेता है पर उसके अटैक करने से पहले ही चौंग पोर्टल बनाकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन भागने से पहले वो उन सबसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।